हेलो बच्चों। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग पहला चैप्टर है जो चल रहा है। सब्जेक्ट हमारा फिजिकल फार्मास्यूटिक्स BP 302 थ्योरी का है ना। ये सब्जेक्ट कोड है आपके। इस टॉपिक का लेक्चर नंबर 2 है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने सॉल्युबिलिटी के बारे में ऑलरेडी काफी कुछ देख रखा है। इस टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस होने वाली है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मींस इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, राइट। जैसे आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर कौन से हैं, आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर कौन से हैं, ठीक। एक तो सॉल्युबिलिटी पैरामीटर, सॉल्युबिलिटी जो पैरामीटर हैं उन पे जो स्टडी की थी दो साइंटिस्ट ने। एक थे हिल्डब्रांड सॉल्युबिलिटी पैरामीटर, साइंटिस्ट थे हिल्डब्रांड और हैंसन। इन दो साइंटिस्टों ने आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर्स पर रिसर्च की और अपने अपने पैरामीटर्स दिए। तो इन्होंने जो स्टडी करी, इन्होंने जो पैरामीटर दिए, फाइनली उन्हीं को आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर का नाम दिया गया, ठीक है। तो इस पूरे टॉपिक में हमको इन दो साइंटिस्टों के थ्रू जो सॉल्युबिलिटी पैरामीटर निकाल के दिए गए हैं उसी पे हमें जो है बात करनी है। पूरे टॉपिक की बात अगर किया जाए तो जो सॉल्वेंट है उसकी जो सॉल्वेंसी प्रॉपर्टी है, मींस जैसे कुछ भी आपको दे दिया जाए, सपोज कुछ भी दे दिया जाए, ये जो है एक बीकर है जिसके अंदर ये सॉल्वेंट भरा पड़ा है, कुछ नहीं पता, अननोन सॉल्वेंट है। कैसा है? अननोन है, हमें कोई जानकारी नहीं है इस सॉल्वेंट के बारे में, ठीक। ये सॉल्वेंट अननोन है। इधर हमको एक सॉल्यूट दे, ये सॉल्यूट दे दिए गए, क्या है? ये थोड़े सॉल्यूट के पार्टिकल दे दिए गए। अब बोला गया एक काम करो, ये मुझे बताओ ये इसमें डिसॉल्व होगा कि नहीं होगा, ये डिसॉल्व होगा कि नहीं। भाई हमको नहीं मालूम ये सॉल्वेंट पोलर है कि नॉन पोलर है कि सेमी पोलर है, हमको नहीं मालूम सॉल्यूट पोलर है सेमी पोलर है कैसा है, कुछ नहीं पता है, राइट। तो अब कैसे पता चलेगा कि ये सॉल्यूट इस सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा? उसके लिए हमारे पास कुछ रिसर्च होनी चाहिए, कुछ ऐसा फॉर्मूला होना चाहिए जिससे हमको पता चल पाए कि ये सॉल्यूट इस सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाए, राइट। तो वही जो पैरामीटर्स हैं, वही जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, उनके बिहाफ पे हम बताते हैं। और वही वैल्यूज कौन सी हैं हमको इन दो साइंटिस्टों ने बताया। इस लेक्चर को खत्म होने के बाद हमें यह पता चल जाएगा कि कोई भी सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा या नहीं होगा, वो हमको कब पता चलेगा, कब वो सॉल्युबल होगा, कब वो इनसॉल्युबल होगा, कब वो पार्शियल सॉल्युबल होगा, राइट। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखना, ठीक। चलो भाई, हाँ। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग लेक्चर नंबर 2, इसमें जो हम लोग देखने वाले हैं टॉपिक, हाँ वो है आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सॉल्वेशन, एसोसिएशन एंड क्वांटिटेटिव अप्रोच टू फैक्टर्स अफेक्टिंग या इन्फ्लुएंसिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग, ये देख लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, राइट। तो क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है इसलिए बहुत ज्यादा हौच पौच नहीं किया मैंने इसमें। सॉल्युबिलिटी पैरामीटर प्रोवाइड द न्यूमेरिकल मेथड, ये एक तरह का क्या है, न्यूमेरिकल मेथड है। इससे न्यूमेरिकल वैल्यू निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी? इससे एक न्यूमेरिकल वैल्यू निकल के आएगी कि हमें पता चलेगा उस न्यूमेरिकल वैल्यू से कि ये चीज इसमें सॉल्युबल है कि नहीं। मींस अल्टीमेटली ये क्या है, ये सॉल्वेंट की सॉल्वेंसी प्रॉपर्टी को बताता है, सॉल्वेंट की सॉल्युबिलिटी की प्रॉपर्टी, सॉल्वेंसी प्रॉपर्टी है ना, सॉल्वेंसी प्रॉपर्टी को बताता है। मींस ये हमारा सॉल्वेंट सॉल्युबलाइज सॉल्यूट को सॉल्युबल करेगा कि नहीं करेगा, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, प्रेडिक्टेड न्यूमेरिकल वैल्यू है, राइट। तो न्यूमेरिकल वैल्यू विच प्रेडिक्ट द सॉल्वेंट सॉल्वेंसी बिहेवियर, क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू which predict solvent solvency behavior, राइट।
ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू प्रोवाइड कराता है आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर का, है ना। आइडियल सॉल्युबिलिटी जो पैरामीटर है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। इस प्रोसेस से क्या निकल के आएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू निकल के आएगा जो प्रेडिक्ट करेगा सॉल्वेंट की सॉल्वेंसी प्रॉपर्टी के बारे में, बिहेवियर के बारे में। सपोज अगर हम बात करें, ये हमारा कोई सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट है, ये हमने पहले बताया ये हमारे सॉल्यूट के पार्टिकल हैं, ठीक। अब जो न्यूमेरिकल वैल्यू है अगर इसकी एक है, इसकी एक है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू एक है, यानी दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू कैसी है, इक्वल है, मींस ये परफेक्ट सॉल्युबल होगा, परफेक्ट सॉल्युबल होगा। मतलब किसी इसको इसमें सॉल्युबल करने के लिए किसी तरह की कोई एक्सटर्नल एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये जैसे ही डालोगे अपने आप सॉल्युबलाइज हो जाएगा। कैसे पता चला, न्यूमेरिकल वैल्यू, अगर सॉल्यूट की आइडियल सॉल्युबिलिटी प्रॉपर्टी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है अगर ये 2 आती है और इसकी भी 2 है सॉल्वेंट की, परफेक्ट सॉल्युबल, 3 आती है, दोनों की अगर सेम रहेगी तो दोनों आपस में एक दूसरे में सॉल्युबल रहेंगे। यही बता रहा है, ये देख क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है विच प्रेडिक्ट द इंटरेक्शन बिटवीन मटेरियल। कौन सा मटेरियल, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का जो इंटरेक्शन है उसको प्रिडिक्ट करता है, किस बिहाफ पे, न्यूमेरिकल वैल्यू के बिहाफ पे। न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे आएगी, कहां से आएगी, अभी हम देखेंगे लेक्चर में। इट इज यूज द एस्टिमेशन वेदर सब्सटेंस विल डिसॉल्व इन अनदर सब्सटेंस और नॉट। इससे पता चलेगा कि ये सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में, ये सब्सटेंस सॉल्यूट दूसरे सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा कि नहीं होगा। कैसे पता चलेगा, अगर वैल्यू बराबर तो डिसॉल्व होगा, वैल्यू नहीं बराबर तो डिसॉल्व नहीं होगा, राइट। तो सिंपल हमको न्यूमेरिकल वैल्यू देख के पता चल जाएगा सॉल्वेंसी बिहेवियर। इफ वैल्यू ऑफ सॉल्युबिलिटी पैरामीटर आर सेम, क्या है, इफ वैल्यू ऑफ सॉल्युबिलिटी पैरामीटर आर सेम, दोनों की एक एक है, दोनों की दो दो है, दोनों की तीन तीन है, मतलब किसकी किसकी, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का सॉल्युबिलिटी पैरामीटर आर सेम, देन वी कैन से दैट वन सब्सटेंस इज सॉल्युबल इन अनदर। तब हम कह सकते हैं एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में सॉल्युबल है। कैसे पता चला, सॉल्युबिलिटी पैरामीटर कह रहा है ना कि अगर एस्टिमेशन है मींस क्या है, सॉल्युबिलिटी पैरामीटर आर सेम, then we can say that one substance is soluble with other substance। ठीक है, इस बिहाफ पे 2 टाइप ऑफ सॉल्युबिलिटी पैरामीटर बताए गए हैं, 2 तरह के। कौन से, एक हिल्स ब्रांड सॉल्युबिलिटी पैरामीटर, एक हैंसन सॉल्युबिलिटी पैरामीटर है। 2 लोगों ने अपने अपने पैरामीटर बताए भाई। तो हिल्स ब्रांड सॉल्युबिलिटी पैरामीटर की बात की जाए, इन्होंने इससे डेल्टा से क्या किया, इन्होंने डिनोट किया, इट इज द एबिलिटी ऑफ लिक्विड टू एक्ट एज सॉल्वेंट। क्या है, एबिलिटी ऑफ लिक्विड टू एक्ट एज सॉल्वेंट, मींस जो लिक्विड है उसका सॉल्वेंसी बिहेवियर जो हमने अभी समझाया। दोनों मेथड से, ये दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू ही हैं, दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू हैं, न्यूमेरिकल मेथड हैं, दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यूज, दोनों ने आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर, दोनों ने उसी चीज पे रिसर्च की, बस तरीका थोड़ा सा अलग है। चाहे हिल्स ब्रांड की बात करें चाहे हम हैंसन की बात करें, दोनों ने एक ही तरीके से एक ही चीज पे रिसर्च करी, आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर पे। और सबसे बड़ी चीज, दोनों की रिसर्च से जो रिजल्ट आया वो दोनों सेम था। भाई दोनों साइंटिस्ट यहां पे थे, दोनों को यहां पे आना है, ठीक है। यहां से दोनों ने स्टार्ट किया, यहां पे एंड किया। एक आया इस रास्ते से, एक आया इस रास्ते से, लेकिन फाइनली हुआ क्या, दोनों पहुंचे सेम रिजल्ट पे, राइट। अभी हम देखेंगे आगे कि दोनों के रिजल्ट सेम थे। तो एबिलिटी ऑफ लिक्विड टू एक्ट एज सॉल्वेंट, मतलब कितना अच्छा सॉल्वेंट बन सकता है, कितनी ज्यादा सोल्यूट को अपने में डिसॉल्व कर सकता है। तो भाई जो एच हिल्स ब्रांड थे 1936 में उन्होंने सॉल्युबिलिटी पैरामीटर पर वर्क किया और उस पर रिजल्ट दिया। द सॉल्युबिलिटी पैरामीटर इज न्यूमेरिकल वैल्यू, क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है विच इंडिकेट रिलेटिव सॉल्वेंसी बिहेवियर ऑफ स्पेसिफिक सॉल्वेंट। किसी भी स्पेसिफिक सॉल्वेंट का जो रिलेटिव बिहेवियर होता है, मींस सॉल्वेंसी बिहेवियर होता है कि भाई वो किसी सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व करेगा कि नहीं करेगा,
इसका जो सॉल्वेंसी बिहेवियर है कि अपने अंदर किसी सॉल्यूट को डिसॉल्व करेगा कि नहीं करेगा, वो कैसे पता चलेगा? हमारे हिल्सब्रैंड ने जो इक्वेशन दी थी, इन्होंने इक्वेशन में क्या कहा? इन्होंने इक्वेशन में कहा कि जो हमारी हिल्सब्रैंड इक्वेशन थी, इसको किससे इन्होंने सॉल्युबिलिटी पैरामीटर को डेल से इन्होंने डिनोट किया। इन्होंने बताया इक्वल्स टू कोहेसिव एनर्जी डेंसिटी। क्या बताया इन्होंने? जो इनके जो हिल्सब्रैंड HLB कह सकते हो, है ना। हिल्सब्रैंड जो पैरामीटर था, हिल्सब्रैंड सॉल्युबिलिटी पैरामीटर क्या है? रूट ऑफ कोहेसिव एनर्जी डेंसिटी, रूट ऑफ कोहेसिव एनर्जी डेंसिटी। अब पॉइंट ये उठता है कि भाई ये कोहेसिव एनर्जी क्या है? उठता है ना कि भाई ये कोहेसिव एनर्जी क्या है? तो देखो ध्यान से, अब देखो ये तुम्हारा कोई मटेरियल है, ठीक है। इस मटेरियल के अंदर ढेर सारे एटम्स होंगे, मींस ढेर सारे पार्टिकल्स होंगे। ये देखो ढेर सारे पार्टिकल्स हैं इस तरीके के, है ना। ये एक दूसरे के साथ एक बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाए हैं, मींस एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के साथ एक दूसरे से कनेक्टेड है, इस तरीके से कनेक्टेड है। इसी को बोलते हैं हम कोहेसन। क्या बोलते हैं? कोहेसन, राइट। एक चीज होती कोहेसन, एक होता है एडेशन। ये सेम तरह के ये जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स जो इंटरमॉलिक्यूलर, हाँ, इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स लग रहा है उसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स, ठीक। ये एक दूसरे से कोहेसिव फोर्स से जुड़े हुए हैं। अब अगर ये कोई पार्टिकल है, इस पार्टिकल को किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना है, किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना है, तो जाहिर सी बात है पूरा पूरा तो जाएगा नहीं। जब डाल दोगे तो क्या होगा? पहले ये टूटेगा। किसमें टूटेगा? टुकड़ों में टूटेगा। अब इसके किसी भी पार्टिकल को अलग करने के लिए, सपोज करो इस पार्टिकल को हमको अलग करना है, अलग करना है कि नहीं, तो ये कनेक्टेड है अपने साथी पार्टिकल के साथ कोहेसिव एनर्जी से, कोहेसिव फोर्स से। तो जाहिर सी बात है इसको क्या करना पड़ेगा? इसको इससे अलग करने के लिए जो कोहेसिव फोर्स लग रहा है, राइट, कोहेसिव जो फोर्स लग रहा है, जो एक दूसरे के साथ इसको जोड़ के रखा है, उसके बराबर एनर्जी चाहिए इसको निकालने के लिए। तो जो निकालने के लिए जो एनर्जी का इस्तेमाल हुआ, उसी को हमने बोला कोहेसिव एनर्जी। कोहेसिव एनर्जी, यही एनर्जी चाहिए हमको, और उसी का जो अंडर रूट होता है वही होता है HLB पैरामीटर, ठीक। भाई ये पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, कनेक्टेड है कि नहीं? किससे कनेक्टेड है? कोहेसिव फोर्स से। तो इसको जब इससे निकालने के लिए, ये जितने भी पार्टिकल्स हैं, बाहर से बात, इनको जब निकालोगे तभी सॉल्युबलाइज होंगे, अदरवाइज पूरा पूरा थोड़ी ना सॉल्युबल हो जाएगा। इसीलिए जब तोड़ के चीजें हम डालते हैं तो वो जल्दी सॉल्युबल हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उसको पार्टिकल को अलग करने के लिए सब जगह पे ये हमको एनर्जी नहीं लगानी पड़ती, राइट। तो ये क्या हो जाएगा? ये कौन सी एनर्जी है? ये कोहेसिव एनर्जी डेंसिटी है। इसी का जो रूट है उसी को बोलते हैं हिल्सब्रैंड पैरामीटर, है ना। तो कोहेसिव एनर्जी समझ में आएगी नहीं? तो कोहेसिव एनर्जी derived from the cohesion energy density the solvent which turn into form of heat of vaporization। बाद में इसी कोहेसिव एनर्जी डेंसिटी को हमने क्या बोला? हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसी को हमने क्या बोला? हीट ऑफ वेपोराइजेशन। कन्वर्ट हो गया कैसे? भाई चाहे पार्टिकल को निकालना के सॉल्युबलाइज कराना हो, या इसी पार्टिकल को वेपोराइज कराना हो, भाई इससे निकल के बॉयल करके जो वेपोराइज होगा वो भी तो पार्टिकल, जो कोहेसन है, कोहेसिव फोर्स एक दूसरे से अटैच्ड है, वो निकालना पड़ेगा ना, राइट। तो ये बात हुई। तो भाई अब हम देखते हैं क्या? कोहेसिव एनर्जी। कोहेसिव एनर्जी डेंसिटी E इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो एक दूसरे से के बीच में लग रहा है पार्टिकल्स के, इसको क्या बोलेंगे? एनर्जी, कोहेसिव एनर्जी। कोहेसिव एनर्जी को क्या बोला हमने? डेल्टा H, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, RT डिवाइड बाई VM, ठीक।
इसी को अगर हम नाम दे दें हिल्सब्रैन या आइडियल पैरामीटर, तो उस केस में इसको इस तरीके से रूट ऑफ एनर्जी कोहेशन कर सकते हो। इसको एक तरीका यह है कि यहाँ पे कहीं कहीं लिखा है हाफ, इसका मतलब होता है ये अंडर रूट है। या तो इस तरह कर सकते हो या फिर इसी में अंडर रूट लगा सकते हो, दो में से कोई भी तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हो, दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये कोरिलेशन भी हो गया एनर्जी कोहेशन डेंसिटी से, जिसमें से जो डेल्टा एच है, डेल्टा एच है जो ये डेल्टा एच है क्या है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, आर क्या है, गैस कांस्टेंट है, टी क्या है, ये टेम्परेचर है। ठीक, कैसा है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कह सकते हो इसको, टी को एब्सोल्यूट टेम्परेचर है ना, और Vm क्या है, मोलर वॉल्यूम, क्या है, मोलर वॉल्यूम। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है हिल्सब्रैन आइडियल पैरामीटर, सॉल्युबिलिटी पैरामीटर निकाल सकते हैं। यहां से जो वैल्यू आती है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, वो अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बराबर आती है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की अलग अलग हम हिल्सब्रैन इक्वेशन है ये, इससे अगर हम जो न्यूमेरिकल वैल्यू निकल के आती है, हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट की अलग अलग निकालेंगे, अलग अलग निकालेंगे, और अगर वो वैल्यू सेम आएगी तो सॉल्यूट सॉल्वेंट के साथ सॉल्युबलाइज होगा। मींस हमको नहीं पता कि सॉल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा है, इस न्यूमेरिकल वैल्यू पे हम पुट करके, क्या क्या पुट करके, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, गैस कांस्टेंट, एब्सोल्यूट टेम्परेचर और मोलर वॉल्यूम। ठीक है, ये पुट करके हम जो न्यूमेरिकल वैल्यू निकल के आएगी सॉल्यूट और सॉल्वेंट की, अगर दोनों की 2 और 2 है, या 3 है, या 4 है, 5 या 5 है, दोनों की अगर सेम है तो दोनों एक दूसरे में अच्छी तरीके से सॉल्युबलाइज होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हिल्सब्रैन इक्वेशन जो है हमें पता चल गई। ठीक, हिल्सब्रैन proposed the square root of the cohesive energy as the numerical value indicate the solvency behavior of the specific solvent। जो मैंने आपको समझाया वही ये थ्योरी के पार्ट में है। The quantity represented by the symbol this one, और हिल्सब्रैन क्या है, कोहेसिव एनर्जी डेंसिटी का रूट है। ठीक, यहाँ पे C से बताया हमने, E से बताया है, कहीं कहीं पे E है, कहीं कहीं पे C है, तो कंफ्यूज मत होना, दोनों चीजें बता दी। वैल्यूज आर सोन बोथ द कॉमन विच इज डेराइव्ड फ्रॉम द कोहेसिव एनर्जी डेंसिटी कैलोरी न्यूअर फॉर्म विच द मींस अगर दोनों की वैल्यू जो डेराइव होके आ रही न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है तो दोनों सॉल्युबलाइज होंगे। ओके, यूनिट की बात करें, अगर हम SI यूनिट की बात करें, यानी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट की बात करें, तो कॉन्सेंट्रेशन की बात हो रही है ना, तो SI यूनिट डेराइव द कोहेसिव प्रेशर, जो प्रेशर है वो किससे होता है, प्रेशर किससे बताते हैं, पास्कल से। भाई जाहिर सी बात है, प्रेशर कोहेसिव एनर्जी है ना भाई, एक दूसरे जो पार्टिकल्स अटैच्ड हैं, किससे अटैच्ड हैं, कोहेसिव फोर्स से अटैच्ड हैं, तो इसको बाहर करने के लिए जो एनर्जी लगानी पड़ेगी वो फोर्स के फॉर्म में ताकत लगानी पड़ेगी, तो उसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, पास्कल होगी। ठीक है, ये हिल्सब्रैन। दूसरे जो साइंटिस्ट थे वो थे हैंसन्स ने भी सॉल्युबिलिटी पैरामीटर दिया। इन्होंने भी, हमने कहा ना कि दोनों लोगों ने एक ही चीज पे काम किया, रिजल्ट दोनों के सेम थे। बाद में क्या किया इन्होंने, हिल्सब्रैन इक्वेशन जो थी उसको फ्रैक्शन में कर दिया, और 3 चीजों पे, 3 कंपोनेंट पे इन्होंने रिसर्च करी, 3 तरह के फोर्सेस पे इन्होंने रिसर्च करी। वो फोर्सेस कौन से थे, डिस्पर्सन फोर्स कंपोनेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे, और पोलर कंपोनेंट पे, 3 चीजों पे। तो मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड 3 कंपोनेंट सिस्टम, 3 कंपोनेंट सिस्टम भी बोलते हैं किसको, हैंसन सॉल्युबिलिटी पैरामीटर को, हैंसन सॉल्युबिलिटी पैरामीटर को 3 कंपोनेंट सिस्टम बोलते हैं, राइट। तो हैंसन्स पैरामीटर डिवाइडेड टू हिल्सब्रैन वैल्यूज इन 3 पार्ट। जो हिल्सब्रैन वैल्यू थी, जो हिल्सब्रैन साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो वैल्यूज दी थी उन्हीं को इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, डिस्पर्सन फोर्स ऑफ कंपोनेंट, हाइड्रोजन बॉन्ड और पोलर, राइट। तो 3 तरीके से इन्होंने कहा कि अगर इन तीनों को
इन तीनों कंपोनेंट की जो वैल्यू है इनको अगर जोड़ दिया जाए, इनको अगर जोड़ दिया जाए और इनका रूट निकाल लिया जाए, राइट, स्क्वायर रूट निकाल दिया जाए तो वो हिल्सब्रैन इक्वेशन के बराबर होगी। ध्यान से देखो, इन्होंने डिस्पर्सन फोर्स को स्क्वायर ऑफ डी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को स्क्वायर ऑफ एच, पोलर कंपोनेंट को स्क्वायर ऑफ पी, ठीक, इन तीनों वैल्यूज को जोड़ दिया, डी, पी और एच, इसका रूट निकाला, ठीक, इसका इन्होंने क्या किया, रूट निकाला और रूट निकाल के बताया कि जो वैल्यू आई वो हिल्सब्रैंड इक्वेशन के बराबर, हिल्सब्रैंड वैल्यू, जो हिल्सब्रैंड साइंटिस्ट थे उन्होंने जो वैल्यू दी थी उसके बराबर आई। क्या आई, इसके बराबर आई, ठीक, यानी जो काम हिल्सब्रैंड ने किया वही इन्होंने भी किया, लेकिन इन्होंने क्या किया, इसको फ्रैक्शन में तोड़ दिया, तीन कंपोनेंट तोड़ दिया, डिस्पर्सन फोर्स पे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे और पोलर कंपोनेंट में, तीन में ब्रेक करके दिखाया, राइट। बाद में इन्होंने क्या किया कि भाई सॉल्युबल है कि नहीं सॉल्युबल है ये बताने के लिए यही जो तीन कंपोनेंट थे इन्होंने उसको इस तरीके से इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर दी, इधर पोलर कंपोनेंट कर दिया, ठीक है, और इधर स्क्वायर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, पोलर हो गया, और एक कौन सा था, हाँ डिस्पर्सन फोर्स है ना, इन्होंने डिस्पर्सन फोर्स कर दिया। इस तरीके से इन्होंने बताया। अब इन्होंने क्या किया, यहां से एक डेटा लेके, एक स्टैंडर्ड डेटा लेके सर्किल बना दिया, सर्किल बनाया और इस सर्किल का जो ये रेडियस था r इक्वल्स टू 1 कर दिया। क्या किया, एक रेडियस लिया r इक्वल्स टू 1, ठीक। अब उन्होंने ये बताया कि जो भी हमारा जो डेटा है इन तीनों का जो जोड़ है वो अगर कहीं इस पे आ रहा है, इसके अंदर कहीं आ रहा है, मींस इस सर्किल के अंदर वो वैल्यू आ रही है, इस सर्किल के अंदर वो वैल्यू आ रही है, यानी कि r की वैल्यू से कम है, r की वैल्यू से अगर कम है तो ये कैसा होगा, सॉल्युबल होगा, सॉल्वेंट सॉल्यूट में सॉल्युबल होगा अगर r की वैल्यू ज्यादा है तो, ठीक। ये r स्टैंडर्ड है, अगर r से कम है मींस इस सर्किल के अंदर अगर आया तो r से कम हुआ, r से कम वैल्यू है तो वो सॉल्युबल है। अगर कहीं वो सर्किल पे है, अगर कहीं वो जो वैल्यू आ रही है वो सर्किल पे आ रही, मतलब r के बराबर आ रही है, r इक्वल्स टू 1 यानी r के बराबर आ रही है, इसका मतलब वो होगा पार्शियल सॉल्युबल, पार्शियल सॉल्युबल, ठीक। अगर वो वैल्यू कहीं सर्किल के बाहर जा रही है और कहीं इस तरीके से यहां मिल रही, हमको कहीं भी बाहर मिल रही है, इसका मतलब r की वैल्यू से ज्यादा है, वो कैसा होगा, ये इनसॉल्युबल होगा। कैसा होगा, फिर हमारा ये जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, इनसॉल्युबल होगा, अगर r की वैल्यू, ठीक है, बात समझे कि नहीं, अगर भाई r की वैल्यू क्या है, 1 है, अगर r की वैल्यू 1 है तो कह सकते हो कि अगर ये एक हमारा ज्यादा है, r की वैल्यू 1 है और 1 हमारा ज्यादा है ना, ये 1 है ना, 1 है, अगर 1 ज्यादा है तो सॉल्युबल होगा, ठीक। फिर अगर r की वैल्यू हमारी, r की वैल्यू इक्वल है 1 के, मतलब डेंसिटी में ये मिल रहा है ना हमको, तो पार्शियल हो गया। अगर r की वैल्यू यहीं पे देख लो, अगर r की वैल्यू ज्यादा है किससे, 1 से, r की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो कैसा होगा, इनसॉल्युबल होगा हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने हैंस, तो और दोनों की सबसे बड़ी चीज, चाहे हिल्सब्रैंड हो और चाहे हैंसन हो, दोनों ने एक ही तरीके का, एक ही चीज, भाई जाहिर सी बात ना, इस पैरामीटर के अंदर अगर आया तो 1 से कम होगा कि नहीं होगा, भाई ये पूरा 1 है ना, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, अगर जो हमारा डेटा जो वैल्यू आई है अगर 1 से कम है, r की वैल्यू अगर 1 से कम है, r की वैल्यू 1 से कम है तो हमारा कैसा होगा, सॉल्युबल होगा। अगर 1 के बराबर है, ये 1 है ना रेडियस, बराबर है तो पार्शियल सॉल्युबल, अगर 1 से ज्यादा निकल गई
तो फिर कैसा हो जाएगा, इनसॉल्युबल। तो डिपेंड करता है आर की वैल्यू पे। और सबसे बड़ी चीज है कि हिल्सब्रैंड और हैंसेंस दोनों ने जो आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर दिए थे, दोनों की जो वैल्यूज थी वो बिल्कुल सेम टू सेम थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिविजुअली पूछा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एसोसिएशन के बारे में, राइट, एसोसिएशन के बारे में, सॉल्वेंसी के बारे में, और जो फैक्टर्स अफेक्टिंग है आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे। इसी तरीके से छोटे छोटे वीडियो बनाते रहेंगे ताकि टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपके तैयार होते रहे। ओके, किसी तरह कोई समस्या हो तो कमेंट कर सकते हो।